हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जयंत महापात्रा की एक पोएम लॉस्ट के बारे में। पोएम डिस्कस करने से पहले मैं कुछ जयंत महापात्रा की इंट्रोडक्शन को पढ़ूंगी। जयंत महापात्रा का जन्म 22 अक्टूबर 1928 कटक में हुआ था। उनको बहुत सारे अवार्ड्स से नवाजा गया, जैसे कि साहित्य अकादमिक अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। उनकी फेमस वर्क्स में रेन ऑफ राइट्स, लाइफ साइंस, अ वाइटनेस ऑफ बोन, रिलेशनशिप, हंगर, डाउन एट पूरी शामिल है। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये पोएम मैन और वुमेन रिलेशनशिप के बारे में है। इस पोएम की शुरुआत में पोएट अपने फीलिंग्स को एक बच्चे के फीलिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं और पोएम के आखिरी में अपने लवर को वॉच के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि मैं कहाँ था जब मैंने उसे खो दिया। Stanza 1. Here I have learned to recognize you at a distance. पोएट अपने लवर से कह रहे हैं चाहे जितनी भी दूरियां हों वो अपने लवर को पहचानना सीख गए हैं। The evening heavy, the half life wandering round the room. रूम में सेमी डार्कनेस है और हेवी इवनिंग के वजह से ब्लड साइट है। हेवी इवनिंग की वजह से हर चीज़ धुंधले दिख रहे हैं, मगर इस धुंधलेपन में भी पोएट अपनी लवर को पहचान सकते हैं। इस स्टैंजा में पोएट ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि वो अपनी लवर के साथ इतने फैमिलियराइज है कि वो इतने डार्कनेस में भी उसे पहचान सकते हैं। आई हैव वॉन्टेड टू नो वॉट ललिंग साइलेंस कैन ब्लूम इन माई हैंड्स। पोएट जानना चाहते हैं कि किस तरह की खामोशी उनके हाथों में खिल रही है। वॉट पेन एंड प्लेजर योर माइंड कैन वेयर थ्रू द इंट्रिक्स एट माई फिंगर टिप्स। अब पोएट जानना चाहते हैं कि किस तरह की पेन और प्लेजर उसकी पार्टनर फील करती है उन लोगों की रिलेशनशिप के दौरान। आई वॉच योर बॉडी ईज ऑफ द सीजन स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्टोन ऑफ माई ब्रेथ गोइंग नो वेयर। पोएट अपनी लवर की बॉडी को देखते हैं और उनकी लवर की बॉडी उनके सांसों के नीचे है और वो अब कहीं नहीं जाने वाली। माई हैंड मूव ऑन इनसाइड द लाइन्स ऑन माई मूविंग पाम। पोएट के हाथों के नीचे जो लकीरें हैं, पोएट उन लकीरों को देखकर अपनी किस्मत के बारे में बात करते हैं। इज इट टाइम बीइंग सेंट बैक टू समवेयर फार ऑन द एज ऑफ ड्रीम। पोएट अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं जब वो सपने देखा करते थे कि उनकी लवर उनके साथ होंगी। इज इट दैट विच क्वाइटली शट माई आइज। पोएट अपने आप से पूछते हैं कि क्या यही सारी चीज़ें थी जिसके बारे में वो सपने देखा करते थे। एंड आउटसाइड माई हैंड्स वेयर योर बॉडी कीप श्रिंकिंग इन स्पेस। कुछ सालों के बाद उनकी लवर की बॉडी श्रिंक कर गई या गायब हो गई। मतलब ये कि पोएट को अपनी लवर्स के ऊपर से इंटरेस्ट हट गया। द फर्स्ट फेथ ऑफ सम चाइल्ड गोज रॉन्ग लाइक सम डिफेक्ट इन अ मैकेनिकल टॉय। पोएट अपने फीलिंग एक बच्चे की फीलिंग के साथ कंपेयर करते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको एक टॉय के ऊपर से इंटरेस्ट हट जाता है जब उस टॉय में कोई खराबी आ जाती है। Yet, what does it lead to what fateful encounter? पोएट को नहीं पता कि उनका जो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया अपने लवर के ऊपर से वो उन्हें कहाँ ले जाएगा। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी आने वाली किस्मत कैसे होगी इस डलनेस के वजह से। Like a misplaced watch, this half light, where was I when I lost it? पोएम के इस लास्ट 2 लाइन में अगेन एक रूम में डार्कनेस है। पोएट इस अंधेरे और धुंधलेपन से घिरे हुए सोचते हैं पोएट कहाँ खो गए और ये देखते हैं कि पोएट कब खो गए। जिस तरह से उन्होंने जीवन की घड़ी को खो दिया उसी तरीके से उन्होंने अपने जीवन के पार्टनर को भी खो दिया। अब किस्मत ने पोएट को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहाँ वो अपने पिछले किए हुए कर्म पर पछतावा करते हैं। ऐसी कर्म जिसकी वजह से पोएट की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई। और इसी तरीके से इस पोएम की टाइटल को पोएम की लास्ट लाइन से लिया गया है, लॉस्ट। तो ये थी हमारी जयंत महापात्रा की पोएम लॉस्ट। होप करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टडी वेल।